हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ, इसमें आप लोगों के मिलने के विषय में बात होगी। कहने का मतलब ये है कि आप कई बार ये सोचते हैं कि आपको ब्रह्मांड ने आखिर क्यों मिलाया है, आप लोग मिले ही क्यों। तो इस विषय में हम बात करेंगे। वीडियो पे बने रहिएगा और सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज हम बात कर रहे हैं कि आपको ब्रह्मांड ने क्यों मिलाया। आपके मन में बहुत बार ये प्रश्न आता है कि आखिर आप लोगों को ब्रह्मांड ने मिलाया ही क्यों, आप लोग मिले ही क्यों। जब नहीं मिले थे आप खुश थे, आप अपनी लाइफ में आराम से जी रहे थे और आपकी लाइफ बहुत अच्छी थी। लेकिन अचानक आप मिले और मिलने के बाद आप कुछ ही समय खुशी से रहे और उसके बाद आपको बहुत लंबा समय पेन का मिला। और ये दर्द ऐसा कि सालों बीत गए पर बरकरार है। आखिर ऐसा क्यों, मिले ही क्यों। आप इतना कोशिश करते हैं उस चीज़ से बाहर निकलने की, लेकिन आप बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो आखिर मिले ही क्यों, जब साथ रहना ही नहीं था या साथ चलना ही नहीं था। तो देखिए, ये जो ब्रह्मांड होता है, जो ईश्वर है, उसने सृष्टि को रचा ही ऐसा है कि पिछला आपने अगर कुछ किया है तो उसका परिणाम, उसका फल आपके सामने ज़रूर आएगा। आप लोगों को मिलाया इसलिए कि कुछ आपका कर्म का भाग ज़रूर रह गया है। आपने कहावत सुनी होगी, जो बोएगा सो काटेगा। जो आपने पहले बोया है या जो कर्म आपने पहले किया है, उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा, भले ही आपका जीवन बदल गया हो। कहने का मतलब यह है कि आप एक जन्म से दूसरे जन्म में चले गए हों, आपको उसका फल, उसका परिणाम वो पूर्ण करना पड़ता है। आप लोग पिछले किसी जन्म में मिले, वहाँ साथ रहे, आप लोग का अच्छा संबंध रहा, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी दरार पड़ गई या फिर एक बहुत बड़ी खाई बन गई। आपने कुछ न कुछ कर्म क्रिएट कर दिया, लेकिन उसके बाद उस जन्म में वो कर्म का परिणाम भोगने से पहले आप संसार से चले गए। तो अब उसका फल कहाँ, अब उसका फल आपको भोगना है। आप वापस इस संसार में आए। अब आप लोगों को इस तरह से मिलाया कि आप लोग मिल तो गए, आप में एक बहुत अच्छा प्रेम का संबंध भी हो गया, लेकिन उसमें दरार पड़नी ज़रूरी थी। उस दर्द को झेलना ज़रूरी था। तो उस दर्द को झेलने के लिए आप लोगों को मिलाया गया, ताकि आप उस कर्म का भाग पूर्ण कर सकें। अब लेकिन इसमें केवल बुराई ही नहीं होती है, इसमें अच्छाई भी होती है। आपने जब दर्द दिया, आपने जब तक दुख दिया, तकलीफ़ दी, तब कुछ वो सोल सीख के गई जिसको आपने दर्द दिया। लेकिन आपने क्या सीखा? आपने तो कुछ भी नहीं सीखा अपने इस जन्म से। तो इस जन्म में आपको वो चीज़ सीखने के लिए, जो आपके अंदर की कमी थी, उसे सीखने के लिए मिला दिया गया कि आपको आपके कर्म का फल भी मिले, कर्म का भाग भी मिले और आप उस बात से कुछ सीखें। क्योंकि आप खुद अपने अंदर झांक करके देखिए कि आपको ये जो पेन मिला है, जो भी दुख तकलीफ़ मिली है, आपने इससे कुछ सीखा ज़रूर है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ नहीं सीखा। कुछ नहीं सीखा होता तो लंबा समय बीतने के साथ आप बैलेंस नहीं होते, आपको बहुत सी बातों का पता नहीं चलता, आप जीवन के बहुत से रहस्यों से जुड़ते नहीं, आप ईश्वर की उस सत्ता पर इतनी गहराई से विश्वास नहीं कर पाते। तो आप कुछ ना कुछ उस चीज़ से ज़रूर सीखते हैं। और आपको केवल कष्ट ही नहीं दिया है, इस बात का आप भी अनुभव करेंगे कि आप दोनों जब मिले और उसके बाद फिर बिछड़े, फिर भी उनसे मिलने के बाद आपके लाइफ में कुछ अच्छा भी हुआ, केवल बुरा ही नहीं हुआ, लेकिन आपके लिए कुछ भलाई, कुछ अच्छाई उसमें छिपी ही रही। तो ये क्या था? ये ईश्वर के सिखाने का तरीका था कि आपको आपके कर्म का भाग भी मिले और उस भाग के साथ एक अच्छा फल भी मिले। यानी कि
बुराई या दुख आप जिसमें कहेंगे उसमें भी एक सुख छिपा हुआ था। रही बात मिलने या आजीवन साथ रहने की, बहुत से लोगों के साथ सिचुएशन ऐसी ही होगी कि वो जीवन भर साथ नहीं रह सकते। वो मिले ज़रूर हैं, उन्हें मिलाया ज़रूर है, उनके दूर जाने की तकलीफ़ भी आपको बहुत है, लेकिन आप जीवन भर साथ नहीं रह सकते, क्योंकि आपका जो सर्कल बना होगा वो इसी तरह से बना होगा कि आपकी आत्मा का विकास उनसे दूर रहने के बाद ही होगा। आपको और ज़्यादा विकास करना है, आपकी आत्मा को और ज़्यादा बेहतर बनना है और बेहतर मार्ग पे जाना है। और आप अगर उनसे मिलेंगे तो उनसे मिलने के बाद आप फिर उस विकास को रोक देंगे। वहाँ पर आप लोगों को इसलिए ऐसी सिचुएशन में मिलाया गया कि आप कभी लाइफ टाइम साथ रह ही नहीं सकते हैं। तो आपकी आत्मा को विकास होना है, और वो केवल आपकी आत्मा का नहीं होना है बल्कि उस व्यक्ति की आत्मा का भी विकास होना है। दोनों को विकास करना है, और दोनों जब उस जगह पर पहुँचेंगे तो तब वो एक दूसरे की कीमत भी समझेंगे, सम्मान भी करेंगे एक दूसरे का, और लाइफ को बेहतर करेंगे। लाइफ में जो सीखा है वो दूसरे को दे भी सकेंगे। मैं केवल ट्विन फ्लेम की बात नहीं कर रही हूँ। ट्विन फ्लेम को तो नियुक्त किया ही गया है, लेकिन अगर किसी कार्मिक या सोलमेट की जर्नी भी मिली हुई है तो भी वो बहुत विकास करेंगे, वो सीखेंगे, अपनी इस लाइफ से सीखेंगे, और जो कुछ सीखा है वो किसी न किसी के काम ज़रूर आएगा, क्योंकि अनुभव हमेशा किसी के काम ज़रूर आते हैं। आपने भी अपने बड़ों से के अनुभवों को सुना होगा और उनसे जो सीखा होगा वो आपके काम ज़रूर आए होंगे। तो आपके अनुभव भी भविष्य की पीढ़ी के काम आएंगे। तो आप लोगों को मिलाने के पीछे केवल कष्ट देना नहीं होता है, उसके पीछे भी एक सुख छिपा होगा। भले ही वो आज आपको नहीं दिखाई दे रहा, आज आपको सिर्फ दर्द दिखाई दे रहा है, लेकिन जब एक समय के बाद आप आगे बढ़ जाएंगे, जब आप खुद पर काम कर लेंगे, जब खुद उस दर्द के जो भी अच्छाइयाँ हैं वो सारी अच्छाइयाँ जब ग्रहण कर लेंगे, तो तब आप खुद अनुभव करेंगे कि आपको जो दर्द मिला वो केवल दर्द देने के लिए नहीं था, बल्कि उसके पीछे भी ईश्वर ने कुछ अच्छाई छिपा के रखी हुई थी। वो अच्छाई आपको ज़रूर मिलेगी, और वो उजाला ईश्वर ज़रूर देते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।